हसन जेल चला गया, पर दुबई की हवाओं में अभी भी एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। शाका को यह नहीं पता था कि हसन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। उसी रात शाका को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक ठंडी डरावनी आवाज सुनाई दी। हसन, हमारा आदमी था, तुमने गलती की है। शाका ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, जल्द मिलते हैं, और कॉल कट गया। अगली सुबह शाका अपने रूम से साइड जाने ही वाला था कि उसने देखा उसके दरवाजे के नीचे एक काला लिफाफा पड़ा है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पासपोर्ट वापस चाहिए, रात 12 बजे जेबेल अली पोर्ट आ जाना। शाका समझ गया कि ये लोग सामान्य नहीं हैं, लेकिन वहां जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को जेबेल अली पोर्ट, चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और ऊंचे ऊंचे कंटेनरों की कतारें। शाका बीच में जाकर खड़ा होता है कि अचानक अंधेरे से झंडू लाल बाहर आता है, हसन का बड़ा भाई, दुबई का एक खतरनाक और शेडी बिजनेसमैन। झंडू लाल गुस्से में बोलता है, शाका, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शाका शांत होकर कहता है, जो करना है कर लो, मैं सच के साथ हूँ। ये सुनकर झंडू लाल भड़क उठता है और शाका को मारना शुरू कर देता है। शाका बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से इंस्पेक्टर शेर सिंह पाउच जाता है, जो तेज आवाज में कहता है, झंडू लाल, तुम्हारी इलीगल शिपमेंट्स का राज खुल चुका है। झंडू लाल गुस्से में दहाड़ता है, ये सब इस शाका की वजह से हुआ है, ये आदमी हमारे लिए खतरा है। शेर सिंह शाका की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारी दी हुई जानकारी की वजह से ही हम झंडू लाल को पकड़ पाए। पुलिस झंडू लाल को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। थका हारा और चोटिल शाका गहरी सांस लेता है, उसकी जान एक बार फिर बच गई थी। यह है लाडलापुर, एक ऐसा गांव जहां सोने के बेशुमार झखैर मौजूद थे, लेकिन कभी किसी गैंग की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव पर हमला करे, क्योंकि लाडलापुर पर सिर्फ शाका का राज चलता था। शाका गांव के हर शख्स की इज्जत करता था, मजलूमों का सहारा था, और जब तक शाका मौजूद रहा, लाडलापुर महफूज रहा। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अचानक शाका गायब हो गया। कई महीने गुजर गए, किसी ने शाका को दोबारा नहीं देखा। कोई कहता था शायद शाका मारा गया है, और कोई कहता शायद शाका जान बचाकर भाग गया होगा। हकीकत किसी को नहीं पता थी। शाका के न होने का फायदा उठाते हुए चिड़ी लाल अपनी गैंग के साथ लाडलापुर पर हमला कर देता है। गांव जलने लगता है, घर तबाह कर दिए जाते हैं, गांव वालों को बेदर्दी से मारा जाता है। चिड़ी लाल का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि लोग अपना गांव छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी भागते हुए पकड़ा जाता उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। लाडलापुर पर कब्जा करने के बाद चिड़ी लाल सोने की स्मगलिंग शुरू कर देता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शबनम पर, जिससे शाका बेपनाह प्यार करता था। चिड़ी लाल शबनम को धमकी देता है, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब यह बात शबनम के भाई चंदू को पता चलती है, तो वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है। चंदू का सिर्फ एक मकसद होता है, शाका को ढूंढना और वापस लाडलापुर लाना। वह गांव गांव, शहर शहर भटकता है, लेकिन शाका का कोई निशान नहीं मिलता। कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद चंदू जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है, और दूसरी तरफ चिड़ी लाल शबनम से जबरदस्ती शादी की तैयारी कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या शाका वापस आएगा, या फिर लाडलापुर चिड़ी लाल के जुल्म में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?